नाम फवाद खान, यरवा ग्रुप का प्रेसिडेंट, सोशल एक्टिविस्ट, रामपुर से। एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है रामपुर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। और उसमें एक जाहिर भाई हैं, रामपुर शहर से ही हैं। उनकी एक 8 या 7 साल की बच्ची, जिसको कुछ मामूली सी तबीयत ख़राब बिगड़ी थी, वो एमरजेंसी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए अपनी बच्ची को। बिल्कुल ठीक ठाक थी। उन्होंने जो अभी बयान दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि बच्ची हमारी ठीक थी, अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन कुछ दर्द की वजह थी। वो वहाँ ले गए और कुछ ही घंटों में उनकी बच्ची इस दुनिया से चली गई। और वो 2 दिन से बड़े बेचारे 4 दिन से डिप्रेशन में हैं। और उन्होंने एक बड़ी पोस्ट लिखी है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। उस पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग की है। स्टाफ और डॉक्टर ने जो लापरवाही की उस पर कार्रवाई की मांग की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। और उनका कहना है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी और इतना ज़्यादा बीमार नहीं थी कि वो मौत तक चली जाती। उसको जो मेडिसिन दी गई थी और जो उसके बाद हालत बिगड़ी, और उस हालत बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए जो फिर इंजेक्शन दिया गया था, कहीं ना कहीं उसने उस मासूम बच्चे की जान ले ली। ये कहना है जाहिर भाई का। अब ये बात बड़े अफसोस की है कि अब अगर बेसिक ट्रीटमेंट भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा और अगर इस तरह की लापरवाहियाँ आएंगी तो कैसे चलेगा स्वास्थ्य रामपुर ज़िले का। और ये एक वाक्य नहीं है, कई सारे वाक्य हैं कि अगर आप रात में इमरजेंसी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और सीधा रेफ़र कर देते हैं बाहर के लिए। और मुरादाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, मेरठ जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर वो पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर आ जाता है, लेकिन रामपुर के अंदर उसको लाइलाज बता दिया जाता है। यानी कि अपने या तो काम से पल्ला झाड़ने वाली बात है या इस पर ध्यान ना देने वाली बात है। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट वहाँ आता है तो उसको बाहर की दवाइयाँ बेइंतहा लिखी जाती हैं, जिसकी कॉस्ट 100 रुपये से लेकर 400 रुपये तक होती है। आप इस शहर रामपुर के जो भी लोग हैं इस वीडियो से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोगों का आना जाना रहता है दवाइयों के सिलसिले में, बीमारी के सिलसिले में। तो सब ने ये परेशानी फेस की है, जबकि ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से निःशुल्क, यानी फ्री सरकार दे रही है गरीबों के लिए। लेकिन स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपनी मनमर्जी से और अपनी सरकार चला रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। वो ना किसी की सुनने को तैयार है, ना किसी को जवाब देने के लिए तैयार है। जवाब मांगो तो बदतमीज़ी होती है, या फिर उन पर कार्रवाई की मांग करो तो उस कार्रवाई को कहीं ना कहीं दबाव डाल के ख़त्म करा दिया जाता है। आप अगर देख रहे होंगे कि अक्सर मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन पर, उनके काम करने की शैली पर, तरीके पर, और बाहर की दवाइयों पर, एक्सरे पर, बाहर के जो हो रहे हैं उन सब पर मैंने लगातार आवाज़ उठाई है। और बाकायदा मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके रंगे हाथों पकड़ा है, सबूत दिखाए हैं। इससे ये मामले को मैंने अवगत कराया उच्च अधिकारियों को, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है, बल्कि लापरवाही दिन ब दिन बढ़ रही है। अब क्योंकि तकरीबन 2 महीने से मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरा जाना नहीं हो रहा, और जो पाबंदियाँ थी बीच में हमारे ऊपर, हमें अरेस्ट कर लिया गया, हमें जेल डाल दिया गया 3 दिन के लिए। तो उन परेशानियों को झेला हमने सोचा कि चलिए ठीक है, और लोग हैं जो इस शहर रामपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शायद वो इस चीज़ को सुधारेंगे। जो वोट मांगते हैं आपसे, जो आपके घरों पर आकर आपसे कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम सुधार लाएंगे, वो लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी बेसिस पे या फ़ोटो सेशन करके वहाँ आ जाते हैं। लेकिन कोई भी एक बंदा आप मुझे बता दीजिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मनमानी और तानाशाही के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया हो। हम तो लगातार आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हमने अगर अपने पैर रोके तो दूसरा वो कौन था जिसने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तानाशाही रवैये पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो कमियां हैं उस पर आवाज़ उठाई हो, सरकार को अवगत कराया हो या सरकार को सूचना दी हो? किसी ने नहीं। सिर्फ एक जाकर फ़ोटो खिंचवा लेने से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निज़ाम चेंज नहीं होगा, बल्कि वहाँ की कमियों को उजागर करने से ही शायद वहाँ का निज़ाम चेंज हो सकता है। मैं जाहिर भाई के परिवार के साथ हूँ और उनकी इस तकलीफ़ में मैं सिर्फ दुआ करूँगा कि अल्लाह उनको इस तकलीफ़ से निकाले। और बहुत बड़ा सदमा उनके परिवार के साथ गुजरा है, एक मासूम बच्ची दुनिया से चली गई, और जो भी सहयोग उनको चाहिए हम देने को तैयार हैं। हम कानूनी तौर पर अगर वो कोई बात रखना चाहते हैं तो उसमें हम उनके साथ हैं। सरकार को अवगत कराने से लेकर लखनऊ तक अगर जाने की बात है तो हम तैयार हैं, और हम जो हम कर सकते हैं, एक कमज़ोर से हम लोग हैं, वो हम करने को तैयार हैं। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाने से या शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में सर घुसा लेने से सच्चाई छुप नहीं सकती है, बल्कि इसके लिए आवाज़ उठाइए। ये सवाल उनसे भी है जो किसी पार्टी का जो सत्ता में, या उनका पट्टा तो डाल लेते हैं गले में, लेकिन उस सरकार की द्वारा दी गई सुविधाओं को लोगों तक नहीं पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
अरे पहुँचाइए आप लोग, काम कराइए उनका, सरकार तो दे रही है ना। मैं कह रहा हूँ सरकार किसी की भी हो, आज बीजेपी की है तो बीजेपी में जो लोग हैं उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार की सुविधाएं आम जनता तक पहुँचाएँ, ना कि सिर्फ नेतागिरी और फोटो सेशन में रहें। और ये जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर भी है। तो मैं प्लीज़ ये कहूँगा आप सबसे कि जागरूक हों और सही काम करने में सहयोग करें। अल्लाह हाफ़िज़।